विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई तो सड़क खराब की खबर हमने दिखाई थी। मंत्री जी को फटकार लग गई है। अच्छा, मंत्री जी खुद भी बोल रहे हैं। चलिए, अनुशासित सिपाही है। समय पर सड़क नहीं बनवाने पर मंत्री जी को डांट पड़ी है और इसका असर इस कदर हुआ है कि 24 घंटे के अंदर खराब सड़क की मरम्मत शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की सुस्ती का मामला शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गया है। मुद्दा जनता से जुड़ा है, बुनियादी सुविधा से जुड़ा है। चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए पूरी खबर अंबिकापुर से है, जहां बदहाल सड़क को लेकर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल को डांट पड़ी और यह डांट किसी और ने नहीं लगाई है बल्कि बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने लगाई और इसका खुलासा खुद मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया। जब मंत्री जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने सड़क को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सड़क को लेकर संगठन महामंत्री पवन साय ने कड़े लहजे में डांट लगाई। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल खुद को डांट पड़ने, आप ये सुनिए। चीफ इंजीनियर बैठते हैं, सेक्रेटरी हैं और कलेक्टर साहब से, तीनों से चर्चा करके आज रिपेयरिंग का काम चालू करवा दिए हैं और 2-4 दिन में मेरे को लग रहा है अंबिकापुर की 3-4 सड़कों का रिपेयरिंग का काम हो जाएगा। हंसा जी संगठन के मुखिया हमारे और बहुत कड़े लहजे में उन्होंने भी कहा है कि भाई जनता अगर परेशान हो रही है तो हमारी नेतागिरी का क्या फायदा है। उन्होंने भी कड़ाई से हम लोगों को समझाया, डांटा भी। तो किसको डांट लगाई? अरे भाई, मैं तो अपना बोल रहा हूँ, दूसरे का क्या बोल रहा हूँ। सुन रहे हैं ना मंत्री जी क्या कह रहे हैं। मंत्री राजेश अग्रवाल साफ शब्दों में बता रहे हैं कि प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने डांट लगाते हुए कहा है, कल ही हमने दिखाई थी इस खबर में। क्या कहा है? कहा है कि अगर जनता परेशान हो रही है तो नेतागिरी का क्या फायदा। वैसे बात तो सही है, नेतागिरी जनता के फायदे के लिए होनी चाहिए। हालांकि और किसको किसको डांट पड़ी है मंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये मामला किस सड़क का है जानते हैं? ये अंबिकापुर की वही नेशनल हाईवे जिसकी खबर बुधवार को हमने सीधे मुद्दे की बात में दिखाई और बताया था कि कैसे नेशनल हाईवे गड्ढों से भरी पड़ी। दिन भर में यहां से हजारों गाड़ियां गुजरती, गड्ढों में पानी भर जाने से हादसे होते, जनता परेशान होती है, लेकिन अधिकारी और स्थानीय नेता इस सड़क को बनवा नहीं पा रहे। साल भर से ज्यादा का समय बीत चुका है और जनता भी अब रील बनाकर जिम्मेदारों का मजाक उड़ा रही है। हालांकि हमारी खबर दिखाने के बाद सड़क की मरम्मत शुरू हो गई है और अस्थायी तौर पर गड्ढों को भरा जा रहा है। इस पूरे मामले पर दिलीप जायसवाल ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए, कल हमने खबर दिखाई, मंत्री जी को डांट भी पड़ गई और 24 घंटे के अंदर सड़क भी बनने लगी। विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल। देखिए, अंबिकापुर से होकर गुजरने वाले कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग में इस वक्त मैं खड़ा हूं। कल हमने खबर दिखाई थी और बताया था कि किस तरीके से नेशनल हाईवे की सड़क जर्जर है और उसके बाद आज नेशनल हाईवे के अधिकारियों की नींद खुली और उसके बाद मरम्मत का काम शुरू हुआ। जो बड़े बड़े गड्ढे थे जहां पर पानी भरा हुआ था वहां पर बोल्डर डाल दिया गया है, बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको डाल दिया गया है ताकि जो गाड़ियों का जो चेचिस फंस रहा था वो अब नहीं फंस रहा है। तो कुछ मिलाकर तस्वीर हल्की सी बदली है, लेकिन मरम्मत की और भी जरूरत है। देखिए, गाड़ियां कल फंस रही थी लगातार। ये जो देखिए गड्ढा था, कल मैंने इस तस्वीर को दिखाया था यहाँ पर। अब सीधे अंबिकापुर लिए चलते हैं आपको। मिस्टर दिलीप जायसवाल उसी वेशभूषा में, टी शर्ट में वहां खड़े हैं और दिलीप भाई खबर दिखाएं और इस तरह से फटकार लग जाए और 24 घंटे में काम हो जाए तो नींद तो आपको भी बहुत आती होगी। जनता का मुद्दा है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, कल इसी सड़क पर मैं खड़ा था। कल दिन का वक्त था और पूरी सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, पानी लबालब भरा हुआ था, गाड़ियों का चेचिस फंस रहा था। लेकिन आज जब पवन साय यहाँ पर पहुँचे, आज सुबह जब उन्होंने जो नेताओं का, चाहे वो अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनका बैठक लिया, उसके अलावा खुद राजेश अग्रवाल वहाँ पर पहुँचे तो उनको कहा कि आपकी यहाँ की कैसी सड़क है कि यहाँ पर चलने लायक सड़क नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसी नेतागिरी कर रहे हैं। तो यही वजह है कि अब जो NH के अफसर हैं उनको सीधे तौर पर सड़क में अगर खड़े हैं दिलीप भैया, आप सड़क में खड़े हैं तो सड़क को दिखाते हुए बतियाइए, दिखाते हुए अपना बातचीत जारी रखिए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सड़क है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सड़क है ज्ञानेंद्र जी, ये सड़क पे कल बड़े बड़े गड्ढे थे, हालांकि अब कुछ चलने लायक हो गया है। कल यहाँ पर 3 से 4 फीट गड्ढा था,
पूरा पैर घुटने तक डूब जा रहा था, लेकिन आज कुछ फिलिंग कर दिया गया है, पत्थरों को डाल दिया गया है तो चलने लायक हो गया है। कल भारी जो गाड़ियां थी वो भी सड़क में फंस रही थी, लेकिन आज स्थिति कुछ सुधरी हुई लग रही है, बारिश भी रुक गई है। तो ऐसे में जो एनएच के अफसर है वो लगातार इसका मरम्मत करेंगे। कई ऐसे अलग अलग पैच है जिसकी हालत खराब है, सड़क जर्जर हो चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि देखिए किस तरीके से अब गाड़ियां गुजर रही हैं, इनके चक्के नहीं डूब रहे हैं। देखिए कल पूरा चक्का डूब जा रहा था गाड़ियों का, मैंने कल दिखाया था, लेकिन आज स्थिति कुछ सुधरी हुई लग रही है और इसके वजह से जो लोगों को थोड़ा सा राहत मिला है। एनएच के अफसर सीधे तौर पर रायपुर उनको बुला लिया गया है, जो तमाम अफसर हैं वो रायपुर पहुंचे हुए हैं और ये कहा गया है उनको कि पवन साय ने साफ तौर पर कह दिया है कि कुल मिलाकर दिलीप भाई, मतलब कुल मिलाकर ये जो फटकार लगी है इस बात को स्वीकारा है मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा है कि डांट लगी है और डांट का असर दिखाई भी दे रहा है। कल हमने खबर दिखाई थी, आज कुछ तस्वीर, लेकिन कुछ तस्वीर ही बदली है, ये पूरा काम नहीं माना जाएगा। इसलिए पवन साय जी की दोबारा डांट ना पड़ जाए, राजेश अग्रवाल जी थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका।